हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न ट्री। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग का एक चैप्टर शुरू करने वाले हैं, कैलेंडर। तो कैलेंडर से रिलेटेड जितने भी टाइप के प्रश्न बनते हैं उन सबको हम यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। और ये कैलेंडर का जो है पहला भाग है। ये कई पार्ट में वीडियो बनेगी, तो पहले पार्ट में जहाँ तक भी पॉसिबल होगा वहाँ तक हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले कैलेंडर को यहाँ पर देख लेते हैं, इसका ओवरव्यू कि कैलेंडर को किसने बनाया था। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले दिखा है रोम के एक पादरी पोप ग्रेगरी ने कैलेंडर को बनाया था। तो देखिए एक चर्च में, रोम के एक चर्च में एक पादरी थे जिनका नाम था पोप ग्रेगरी। उन्होंने एक कैलेंडर को बनाया था। जब उन्होंने कैलेंडर को बनाया था तो उन्होंने सन एक माना और तारीख एक मानी, और उस तारीख का जो पहला दिन माना उन्होंने सोमवार को माना। यानी सोमवार का पहला दिन और एक तारीख और सन एक, ये इन्होंने पोप ग्रेगरी साहब ने इस तरीके से कैलेंडर को अपना आधार माना था। और इसी वजह से जब उन्होंने सोमवार को पहला दिन माना तो अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि कैलेंडरीय मानव सभ्यता का प्रारंभ कब से माना जाता है। तो कैलेंडरीय मानव सभ्यता का जन्म जो है आपका सोमवार के दिन से माना जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 4 पॉइंट लिखे गए हैं, थ्योरेटिकल है, थ्योरी का भाग है। अक्सर थ्योरी से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए आपको इनको भी ध्यान रखना है। और देखिए हमारे कैलेंडर का आधार जो है ग्रेगियन कैलेंडर ही है। यानी हम इंडिया में जो कैलेंडर यूज करते हैं, आप अपने मोबाइल में या आपने पेपर शीट पर भी देखा होगा, जो भी कैलेंडर हम यूज करते हैं वो ग्रेगियन कैलेंडर को ही हम यूज करते हैं, जो कि हमारा रोम के एक पादरी ग्रेगरी के ने बना था। तो इन चारों पॉइंट को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पीडीएफ है इस क्लास की, वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इस पीडीएफ को यहाँ से डाउनलोड करके एक बार इन प्रश्नों को लगाएंगे या फिर इन नोट्स को पढ़ लेंगे तो आपका कैलेंडर जो है बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं हम कैलेंडर में हमको पढ़ना क्या क्या है। देखिए जब हमें ये पता रहेगा कि किसी चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, तभी हमारा चैप्टर जो है क्लियर हो पाएगा। तो देखिए कैलेंडर को पढ़ने के लिए हमने यहाँ पर इसके जो प्रश्न होते हैं परीक्षा में पूछे जाते हैं उनको यहाँ पर 7 भागों में बांटा गया है। तो देखिए कैसे कैसे यहाँ पर बांटा गया है। सबसे पहले जो प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, यहाँ पर देखिए दिन, माह, वर्ष और शताब्दी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी आपसे कोई डेट दे देगा, उससे पूछ लेगा कि इसमें फला तारीख को कौन सा दिन था, और फिर या फिर माह पूछ लेगा या फिर शताब्दी पूछ लेगा। तो इसके ऊपर मैं डिटेल में बताऊंगा। तो फिर यहाँ पर दूसरे नंबर का देखते हैं काल्पनिक तिथियां। काल्पनिक तिथियों के आधार पर भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर पर है समान वर्ष वाले वर्ष। यानी समान वर्ष वाले वर्ष में ही आपसे दिन पूछ लेता है। जैसे पूछता है 1 जनवरी 2016 को ये दिन था, तो 15 सितंबर 2016 को कौन सा दिन होगा। ये इस तरीके से यहाँ पर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहाँ पर चौथा है यहाँ पर समान महीना वाला महीना। यानी एक ही महीने में आपसे दिन पूछ लेता है कि दिसंबर की पहली तारीख को ये दिन था, तो 25 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। इस तरीके से जो प्रश्न आते हैं। फिर यहाँ पर 5वें नंबर पर है से और के पर आधारित प्रश्न। यानी आज से 3 दिन के 5 दिन बाद, कुछ इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं, ये टाइप से और के पर कही जाती है। और यहाँ पर देखिए छठे नंबर में जो है यहाँ पर जन्म तिथि से संबंधित प्रश्न। यानी जैसे आपने प्रश्न देखा होगा कि जया का जन्म अनिल से पूर्व हुआ, या फिर अनिल का जन्म सुरेश से इतने दिन बाद हुआ, इतने दिन पहले हुआ। कुछ इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं इस भाग में उन प्रश्नों को रखते हैं। और जो ये है आपका अंतिम भाग है, ये वर्ष और शताब्दी के प्रथम और अंतिम दिन पर आधारित प्रश्न। तो इस तरीके से यहाँ पर जो कैलेंडर में हमको पढ़ना होता है, इन 7 भागों में कैलेंडर को बांटकर पढ़ेंगे तो आपका अच्छे से क्लियर रहेगा। आपके दिमाग में भी ये बैठा रहेगा कि हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है या नहीं। तो इस तरीके से आपको इनको ध्यान रखना है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं दिन, माह, वर्ष और शताब्दी से संबंधित प्रश्न। तो इनसे संबंधित प्रश्न कैसे पूछता है, तो देखिए जैसे कि आपसे पूछ देगा कि 10 मार्च सन 1975 को कौन सा दिन था। तो ये दिन पता करने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ों का मालूम होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख कर बताता हूँ। अगर हमें किसी भी डेट को ये पता करना है कि कौन सा दिन था, तो उसके लिए हमें 5 कंडीशन का पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले तो हमारी तारीख का पता होना चाहिए कि वो तारीख कौन सी थी। और दूसरा यहाँ पर पता होना चाहिए महीने का कोड।
महीने का कोड। तीसरा यहाँ पर पता होना चाहिए शताब्दी का कोड, शताब्दी समझ सकते हैं आप इसको। और चौथा यहाँ पर पता होना चाहिए लीप ईयर, यानी कि किसी वर्ष में कितने लीप ईयर है। और पांचवा यहाँ पर पता होना चाहिए साधारण वर्ष, साधारण वर्ष कितने हैं, सिंपल ईयर जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें आपकी होनी चाहिए। और इन 5 चीज़ों का जब आपको पता चल जाता है तो इन 5 चीज़ों को आपको ऊपर जोड़ देना है और नीचे इसको 7 से भाग दे देना है। अब ये कैसे होगा, आप सिर्फ अगले 15 से 20 मिनट इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। आपके किसी भी तारीख का दिन निकालना आपकी उंगलियों पर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है ऐसे तारीख को निकालते समय। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे गए, इनको आपको ध्यान रखना है। किसी भी तिथि को कौन सा दिन था यह ज्ञात करना। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए साधारण वर्ष। साधारण वर्ष किसे कहते हैं, जिस साल में 365 दिन होंगे उसको साधारण वर्ष कहते हैं। इसमें फरवरी 28 दिन की होती है। और लीप ईयर किसे कहते हैं, लीप ईयर या फिर इसी को बोलते हैं हम यहाँ पर अधिवर्ष। तो लीप ईयर या फिर अधिवर्ष जिसमें एक साल में 366 दिन होते हैं उसको ही हम लीप वर्ष या लीप ईयर्स कहते हैं। और इस लीप ईयर्स में जो फरवरी होती है वो 29 दिन की होती है, आपको ये पता होगा, क्योंकि फरवरी में 29 दिन की होती है, इसीलिए ये फरवरी का जो एक एक्स्ट्रा दिन होता है ये संपूर्ण वर्ष में जुड़ जाता है और इसी वजह से लीप ईयर्स में 366 दिन होते हैं। अब हम इनको पता कैसे करेंगे कौन वर्ष जो है साधारण वर्ष है और कौन वर्ष जो है लीप ईयर है। तो किसी भी वर्ष के आपके अंतिम 2 अंक, जैसे कि यहाँ पर देखिए 1985 ये दिया गया है, ये साल है कोई सा 1985। अगर हमको ये पता करना है कि ये लीप ईयर्स है या फिर साधारण वर्ष है तो हमको क्या करना होगा, तो किसी भी वर्ष के जो अंतिम 2 अंक होते हैं उसको हमको 4 से भाग देना होता है। अगर अंतिम 2 अंक 4 से पूरे पूरे विभाजित हो जाते हैं तो ये वर्ष होगा आपका लीप वर्ष। अगर अंतिम 2 अंक 4 से पूरी तरीके से विभाजित नहीं होते हैं तो ये आपका हो जाएगा साधारण वर्ष। जैसे कि हम इसको देख लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यहाँ पर पूरा विभाजित नहीं होता है क्योंकि एक शेष फल बचेगा। जब एक शेष फल बचता है तो ये पूरा विभाजित नहीं हुआ, तो इसलिए 1985 वर्ष जो है आपका साधारण वर्ष है। अर्थात इसमें जो फरवरी आई होगी वो 28 दिन की ही होगी। आप अपना कैलेंडर को ओपन करके देख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार यदि हम यहाँ पर ले लेते हैं 1988, तो देखिए जो 1988 है इसके अंतिम 2 अंकों को हम 4 से विभाजित करेंगे। तो देखिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये पूरा विभाजित हो गया है, तो इसलिए लीप वर्ष है। यानी किसी भी वर्ष के आपके अगर अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाते हैं तो वो लीप वर्ष होता है। अब आप अपने मोबाइल के कैलेंडर में इसको देख सकते हैं कि ये लीप वर्ष है या नहीं, अर्थात इसमें जो फरवरी आई होगी वो 29 दिन की होगी। तो आप इसको ऐसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर लीप वर्ष और साधारण वर्ष का फंडा आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर कुछ कोड है, इनको आपको ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पर महीने के कोड, आपका जो महीने होते हैं जनवरी फरवरी, इनके ये कोड हमको ध्यान रखने होते हैं। टेंशन मत लीजिए, इनको मैं आपको उंगलियों पर याद करा दूंगा, आप इनको जरा सा भी नहीं भूल सकते। कुछ इस तरीके से मैं आपके दिमाग में ये फिट करने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जनवरी का कोड यहाँ पर क्या दिया गया है, जनवरी का कोड है 1। और यहाँ पर फरवरी का कोड क्या दिया गया है, फरवरी का कोड दिया गया है 4। ये वाले अभी आप मत देखो, सिर्फ ये वाले देखो, साधारण वर्ष के जो कोड है ऊपर से नीचे ये वाले ही देखो, इस साइड के आपको अभी नहीं देखने हैं, इसका मैं बाद में आऊंगा। तो देखिए जनवरी का कोड यहाँ पर 1 है, फरवरी का 4 है और इसी तरीके से मार्च का भी 4 है। तो यहाँ पर आपको कोड दिए गए हैं। तो इन कोड को हमको याद कैसे करना है, तो देखिए आप सबसे पहले देखिए जो यहाँ पर पहले 3 कोड देखिए, पहले 3 कोड जो है आपका 144। 144 किसका वर्ग होता है, देखिए 12 का वर्ग होता है, 12 का वर्ग 144। फिर आपका अगले 3 कोड देखिए, 025 यानी कि 25 ही माना जाएगा क्योंकि शुरू में 0 लग गई, उसका कोई वैल्यू नहीं होती। तो यहाँ पर 25 किसका वर्ग होता है, 5 का वर्ग होता है, याद रखिएगा। फिर यहाँ पे देखिए अगले 3 कोड देखते हैं, 036, 036 ये 36 किसका वर्ग होता है, 6 का वर्ग होता है, ठीक है। और ये 146 जो होता है ये
यहाँ पर देखिए, इसको फिर से आप 12 का स्क्वायर प्लस 2 कर दीजिए, 12 का स्क्वायर प्लस 2। तो आपको कोड किस तरीके से ध्यान रखना है, आप देखिए इस तरीके से आप इसको रख दे। पहले तीन के ग्रुप में बांट दिया, और पहले 3 का जो ग्रुप है वो 12 का स्क्वायर होगा, दूसरा ग्रुप जो होगा वो आपका 5 का स्क्वायर होगा, बशर्ते कि वो 0 से शुरू होना चाहिए, और तीसरा ग्रुप जो होगा वो आपका 6 का स्क्वायर होगा, लेकिन 0 से शुरू होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर 3 के पेयर बनाए हुए हैं। और जो आपका चौथा ग्रुप होगा ये 12 का स्क्वायर प्लस 2 होगा। ये सिर्फ याद करने के लिए आपको इस तरीके से बताया गया है, बाकी इसको याद करना बहुत ही आसान है। जैसे कि देखिए, आपको सिर्फ एक ही बार ध्यान देना होगा, 144 025 036 140, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। और आपके जनवरी फरवरी तो आप बचपन से पढ़ते आए हो, मैं तो आपके याद हो गई। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये तो आपके बिल्कुल मूजबानी है, क्रम वाइज है। तो क्रम वाइज ही आपको एक कोड याद रखना है, 144 025 036 140। तो मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, जैसे कि देखिए साधारण वर्ष के कोड में यहाँ पर लिख देता हूँ, साधारण वर्ष। तो साधारण वर्ष में 144 025 036 140। तो ये साधारण वर्ष के कोड हो गए। ये पहला कोड आपका जनवरी का, ये फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इस तरीके से इसको आपको याद रखना है। अब बात करते हैं लीप ईयर के, यानी कि अधिवर्ष जो होते हैं आपके, उनके कोड होंगे। यदि कोई वर्ष आपका साधारण वर्ष है तब तो आपको महीनों के कोड ये लेने हैं, और यदि आपका दिया गया वर्ष लीप वर्ष है तो आपके ये कोड होंगे कुछ इस तरीके से। लीप वर्ष में जो कोड बदलेंगे, सिर्फ पहले ही 2 महीनों का मान बदलेगा, बाकी सबका सेम टू सेम रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो जनवरी का कोड होगा वो अपने निश्चित मान से 1 कम हो जाएगा, यानी साधारण वर्ष में ये कोड 1 था, लीप ईयर्स में ये 1 कम हो जाएगा, अर्थात 0 हो जाएगा। और यहाँ पर जो फरवरी का कोड था साधारण वर्ष में ये 4 था, ये इससे 1 कम होकर 3 हो जाएगा, ठीक है। और बाकी आपके इसी तरीके से रहेंगे, यानी सिर्फ आपको साधारण वर्ष वाले कोड ही ध्यान रखने हैं, बाकी लीप ईयर्स वाले कोड तो आपके ऑटोमेटिक ही याद हो जाएंगे, क्योंकि पहले ही 2 महीने हैं, उनमें से सिर्फ आपको 1 कम करना है। तो इस तरीके से आप इन दोनों के कोड याद रख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, लीप वर्ष के कोड, लीप वर्ष के कोड। तो यहाँ पर देखिए, इसमें साधारण वर्ष में जनवरी का कोड 1 है तो इससे 1 कम हो जाएगा 0, फरवरी का कोड 4 है तो इससे 1 कम हो जाएगा 3, और बाकी सभी ऐसे के ऐसे ही रहने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, बाकी सभी ऐसे के ऐसे रख दीजिए, 025 036 140। तो ये देखिए, इस तरीके से आपको इन कोड को याद रखना है। उम्मीद करता हूँ आप ये कोड याद कर लेंगे, मैं PDF भी दे दूंगा, वहाँ से इनको याद रख सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला स्टेप हमको क्या करना है वो देख लेते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर दिनों के कोड, हमको दिनों के कोड भी ध्यान रखने हैं। तो देखिए, यहाँ पर रविवार का कोड हो जाएगा 1, सोमवार का कोड हो जाएगा 2, मंगलवार का कोड हो जाएगा 3, बुधवार का हो जाएगा 4, और बृहस्पतिवार या फिर गुरुवार, बृहस्पतिवार और गुरुवार दोनों एक ही दिन है। कभी कभी स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज हो जाता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो बृहस्पतिवार और गुरुवार का कोड हो जाएगा आपका 5, शुक्रवार का हो जाएगा यहाँ पर 6, और शनिवार का कोड हो जाएगा 7 या फिर 0। इसका कोड हम 7 भी मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं, क्योंकि हमें जो इन दिनों को है 7 से ही डिवाइड करना होता है। जब 7 से कोई चीज़ डिवाइड हो जाएगी तो ऑटोमेटिक 0 आ जाएगा। तो आपने वीडियो के शुरू में अभी देखा था कि कैलेंडरीय मानव सभ्यता का पहला दिन जो पोप ग्रेगरी साहब थे उन्होंने सोमवार को माना था। तो अगर प्रश्न आपसे इस तरीके से पूछे जाए कि कैलेंडरीय मानव सभ्यता का पहला दिन कौन सा माना जाता है, तो आपको सोमवार लगाना है। तो पहला दिन जो है आपका सोमवार था। लेकिन जब हम कैलकुलेशन करते हैं, कैलेंडर के सवालों को हल करने के लिए जब हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, तो पहला दिन जो है आपका रविवार माना जाता है, इसीलिए इसको यहाँ पर कोड नंबर 1 दिया गया है। दूसरा दिन यहाँ पर आपका सोमवार माना गया है, इसलिए इसको कोड 2 दिया गया है। तीसरा दिन यहाँ पर आपका मंगलवार माना गया है, इसलिए इसको 3 दिया गया है। ठीक आगे भी इसी तरीके से आपको क्रम वाइज कोड दिए गए हैं। तो अगर आप कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उसमें आपको रविवार को पहला दिन मानकर उसको पहला कोड दे देना है। जबकि आपसे थ्योरी वाला प्रश्न पूछे तो आप मानव सभ्यता वाला पहला दिन जो है आपको उसको सोमवार मानना है, वो मैं पीछे आपको बता चुका हूँ। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है।
तो उम्मीद करता हूँ आपके महीनों के कोड और दिनों के कोड भी यहाँ पर याद हो गए हैं। कुछ नहीं है, ये तो सिंपल सा 1 2 3 4 5 6 7 तक याद करना है। तो थोड़ा सा जो है आपका महीनों के कोड है, आप 1 2 बार उनको देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। हालांकि मैं उनकी ट्रिक भी आपको बता चुका हूँ। तो चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर शताब्दी के कोड। तो देखिए, किसी भी शताब्दी को यदि 400 से भाग देने पर निम्न शेषफल बचे तो कोड निम्नलिखित होंगे। यानी कि यहाँ पर ये टेबल दी गई है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर उदाहरण देकर समझाता हूँ। जैसे कि एक शताब्दी है 1700। देखिए 1700 ये शताब्दी है। अगर हम इसको 400 से भाग देते हैं, 400 से, तो देखिए 400 से इसे जैसे भाग दिया, 400 चौका कितने होते हैं 1600, आगे कितने बच जाएंगे 100। तो यहाँ पर शेषफल कितना बचा 100। अगर आपको किसी भी शताब्दी को 400 से भाग देने पर शेषफल 100 बचता है तो आपका कोड होगा 4। यहाँ पर टेबल में भी ये लिखा गया है। देखिए, यदि 100 शेष बचे तो कोड 4 होगा। और यदि किसी शताब्दी को 400 से भाग देने पर शेषफल 200 बचता है, जैसे कि 400 से हमने इसको भाग दिया, 400 चौका 1600 होते हैं, आगे 200 बचते हैं, तो 200 कोड बचा। यदि 200 कोड बचता है तो आपका कोड होगा 2। और यदि किसी शताब्दी को हम 400 से भाग देने पर 300 शेष बचता है, जैसे कि इसमें यहाँ पर 300 बच रहा है, 300 शेष बचे तो आपका कोड होगा 0। और यदि किसी शताब्दी को 400 से भाग देने पर शेषफल 0 बचे तो कोड होगा आपका 6। देखिए 400 से इसको भाग दिया, 400 पंजे 2000 होते हैं पूरे, शेषफल कितना बचा 0, और जब 0 शेषफल बचेगा तो कोड होगा आपका 6। तो ये टेबल यहाँ पर दी गई है, इसको आपको ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पर आपको उदाहरण लेकर भी समझा दिया है। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए, याद रखने का भी आसान सा तरीका है। आप अपने मोबाइल नंबर तो याद रखते ही है, ठीक इसी तरीके से आप इनको भी याद रख सकते हैं। जैसे कि आपको शताब्दी कोड है तो सिंपली आपको 420/6 इतना याद रखना है, या फिर आप 4206 याद रख सकते हैं, या फिर आपको 420/6। तो 4 कोड कब होगा? जब आपका शेषफल 100 बचेगा। 2 कोड कब होगा? जब आपका शेषफल 2 बचेगा। 0 कोड कब होगा? जब आपका शेषफल 3 बचेगा। और 6 कोड कब होगा? जब आपका शेषफल 0 बचे, तब आपका कोड जो है 6 होगा। तो ये यहाँ पर आप, उम्मीद करता हूँ ये कोड आप समझ गए होंगे। तो मैंने यहाँ पर आपको शताब्दी के कोड, दिनों के कोड और महीनों के कोड, ये 3 चीज़ तो यहाँ पर करा दिया है। अब एक चीज़ और यहाँ पर बच गई है कि आप किसी वर्ष में लीप वर्ष कैसे निकालेंगे और साधारण वर्ष कैसे निकालेंगे। तो उसका भी फंडा यहाँ पर आप एक बार देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, 85 वर्ष है, 85 वर्ष है, तो इनमें कितने तो लीप वर्ष है और कितने इसमें साधारण वर्ष है। तो सिंपली आपको इसको 4 से भाग देना है, और 4 से भाग देने के बाद 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, शेषफल कितना बचा 1। तो आपको सिर्फ ये जब तक पूरा पूरा काटना है जहाँ तक के ज़्यादा से ज़्यादा कट सके। देखिए 21 चौका 84, 4 से इसको काटा तो ये 21 जो है आपके लीप वर्ष है, ये 21 आपके लीप वर्ष हो गए। और 85 में से ये 21 वर्ष घटा दीजिए, 85 में से ये 21 वर्ष घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, और 8 में से 2 जाकर कितना बचेगा 6। तो ये आपके हो जाएंगे साधारण वर्ष। तो इस तरीके से आप किसी भी वर्ष में साधारण वर्ष और लीप वर्ष को निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, 4 से पूरा पूरा भाग देना है। जब तक भी पूरा पूरा जाए, वो जितनी बार भी जाएगा उतने ही यहाँ पर लीप वर्ष हो जाएंगे, क्योंकि लीप वर्ष जो होता है हर 4 साल बाद आता है। ये आपको बात ध्यान रखनी है। तो ये जो 85 साल है, इन 85 सालों में 21 तो लीप वर्ष हो गए और 64 हो गए साधारण वर्ष। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया है तो जब हम क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे तब आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम पहला ही प्रश्न देख लेते हैं। हमने यहाँ पर आपको लीप वर्ष बता दिया, साधारण वर्ष बता दिया, शताब्दी के कोड बता दिया, महीनों के कोड बता दिया, दिनों के कोड बता दिया, ये सब कुछ हमने बता दिया। इन 5 चीज़ों की हमें यहाँ पर ज़रूरत थी। इन 5 चीज़ों के ज़रिए ही हम यहाँ पर किसी भी तारीख का कौन सा दिन था ये निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, 10 मार्च सन 96 को कौन सा दिन था। तो देखिए 10 मार्च सन 96 को कौन सा दिन था, ये निकालने के लिए हमको
अपने जो है 95 5 रूल वाला सिस्टम है, उन पांचों चीज़ों को ही ऊपर रखना है। तो सबसे पहले हम रखेंगे तारीख। तो ये तारीख कितनी है यहाँ पर 10, ये तो हमको इजू की तो रखनी है प्लस 10। आगे क्या है मार्च। मार्च मार्च का कोड क्या है ये हमको देखना होगा, लेकिन उससे पहले हमें साल देखना होगा कि हमारा जो वर्ष है वो लीप वर्ष है या फिर साधारण वर्ष है, क्योंकि इसी के आधार पर हम कोड को डिसाइड करेंगे कि हमें कोड यहाँ पर क्या रखना है। अगर ये लीप वर्ष है तो लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी के कोड अपने निश्चित मान से 1 कम हो जाते हैं, और अगर ये साधारण वर्ष है तो जनवरी और फरवरी के कोड सिंपल में ही रहेंगे जो हमने अभी आपको याद कराए थे। तो देखिए यहाँ पर 1996 एक लीप वर्ष है, तो जनवरी और फरवरी के कोड ही बदलेंगे, बाकी के सेम टू सेम रहेंगे। तो जनवरी फरवरी तो ये नहीं है क्योंकि ये मार्च है, तो कोड आपका क्या आएगा, जैसे कि मैंने अभी आपको याद कराया था 144 025 036 146 ये याद करा था। ये पहला कोड आपका जनवरी का, ये फरवरी का, ये मार्च का, ये अप्रैल का, इस तरीके से लिख लेना आप। तो देखिए हमने सबसे पहले तो यहाँ पर तारीख लिख ली 10, फिर प्लस में मार्च का कोड यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए जनवरी फरवरी मार्च, मार्च का कोड हो जाएगा 4, फिर उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च, मार्च का कोड होगा। फिर उसके बाद हमें शताब्दी कोड देखना है, तो इसमें शताब्दी कौन सी है, तो देखिए 1900 से शुरू हो रहा है, तो 1900 ही शताब्दी है। तो हमको क्या करना होगा, 1900 को हमको 400 से भाग देना होगा। हमने अभी आपको बताया था पीछे कि शताब्दी को हमेशा 400 से भाग देंगे और साल को हमेशा 4 से भाग देंगे। तो ये शताब्दी है, इसको 400 से भाग देंगे। तो 400 से 4 चौक 1600, शेषफल कितना बचेगा 17 18 19 300। तो शेषफल यहाँ पर कितना बचा, शेषफल यहाँ पर बचा आपका 300। और जब भी शेषफल 300 बचता है तो हमेशा कोड क्या आता है 0। मैंने आपको यहाँ पर बताया था, ट्रिक भी बताई थी, जैसे कि 420 6, यही नंबर आपको याद रखना है। 100 शेषफल बचे तो 4 कोड होगा, 200 शेषफल बचे तो 2 कोड होगा, 300 शेषफल बचे तो 0 कोड होगा, 4 0 शेषफल बचे तो 6 कोड होगा। तो यहाँ पर हमारे केस में 400 से भाग देने पर कितना शेषफल बचा 300, और 300 शेषफल बचा है तो कोड हमारा क्या होगा 0। तो हमने यहाँ पर शताब्दी कोड भी रख दिया है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो टोटल वर्ष दिया गया है इसमें कुल वर्ष कितने हैं। तो देखिए कुल वर्ष निकालने के लिए जो बाद के 2 अंक होते हैं, जैसे कि इसमें 96 दिया गया है, तो ये बाद के 2 अंक ही आपके कुल वर्ष हो जाते हैं। और इसी में हमको लीप वर्ष ज्ञात करना है। तो लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए बाद के जो 2 अंक हैं उनको 4 से भाग देंगे, जो भी आपका भागफल होगा वही आपका लीप वर्ष हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर 96 को 4 से भाग दे रहे हैं, तो 4 से भाग देने पर 24 बार ये पूरा पूरा विभाजित होगा, तो ये 24 ही आपके यहाँ पर लीप वर्ष हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पर तारीख भी रख लिया है, महीने का कोड भी रख लिया है, शताब्दी का कोड भी रख लिया है, कुल वर्ष भी रख लिया है और यहाँ पर लीप वर्ष भी रख लिए हैं। जब ये पांचों चीज आपकी कंप्लीट हो जाए, सबसे पहले हमारा दिन, फिर उसके बाद महीने का कोड, फिर उसके बाद शताब्दी का कोड, फिर उसके बाद साधारण वर्ष कितने हैं, फिर उसके बाद इसमें लीप वर्ष कितने हैं। ये पांचों चीज जब हमारी कंप्लीट हो जाए इनको प्लस कर देना है और सभी को जोड़कर 7 से भाग दे देना है। ये देखिए इस 7 से भाग जरूरी देना होता है। अब देखते हैं यहाँ पर इन सबको जोड़ लेते हैं। तो 10 और 4 14, 14 और 4 कितने हो गए 110, 110 और 24, 110 20 30 4 34, 134। तो ऊपर का योग हो गया हमारा 134 और भाग दे देंगे इसको 7 से। तो 7 ही कम 7, 7 ही कम 7 बच गए कितने 6, आगे है 4, 7 नम 63, 7 नम 63, बचेगा कितना 1। तो यहाँ पर शेषफल हमें निकालना होता है, यानी इस पूरी डिजिट को सोल्व करने के बाद जब हम 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देने पर जो हमारा शेषफल होगा उसी से हम अपना दिन निकालेंगे। देखिए 134 को 7 से भाग देने पर शेषफल कितना आया 1, और 1 पर एक कोड किसका होता है, दिनों के कोड याद करो। 1 नंबर कोड पर आपका क्या था रविवार, आपने अभी कोड याद किए थे रविवार, रविवार का कोड क्या है 1। अगर यहाँ पर शेषफल 2 बचता तो यहाँ पर 2 शेषफल बचता तो यहाँ पर हो जाता सोमवार, और अगर यहाँ पर शेषफल 3 बचता तो यहाँ पर दिन हो जाता मंगलवार। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर हम निकाल सकते हैं। आगे भी जितने शेष बचते तो यहाँ पर उसी तरीके से दिन का हिसाब निकल जाता।
तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न हमारा सोल्व हो गया है। 10 मार्च सन 1996 को कौन सा दिन था? तो 10 मार्च सन 1996 को आपका जो दिन था रविवार का दिन था। तो उम्मीद करता हूँ ये आपका क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो अभी बहुत सारे प्रश्न हैं, इन सबको देख लेते हैं, आपका जरूर क्लियर होगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए फिर से यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर 17 मई 1498 को कौन सा दिन था? तो देखिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर तारीख जो कि तो रख लेनी है 17। फिर यहाँ पर मई का कोड लिखना है। मई का कोड क्या था? आप वो वाला फॉर्मूला यहाँ पर लिख सकते हैं, 144 025 036 146। ये आपको तुरंत लिख लेना है या फिर आप इसको माइंड में भी रख सकते हैं। जब मई का महीना है तो यहाँ पर देखिए मई कौन से नंबर पर पड़ता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई का कोड यहाँ पर हो जाएगा 2। मई का कोड हो गया 2। अब यहाँ पर देखते हैं शताब्दी। शताब्दी इसमें कौन सी है? 1400। अब जब शताब्दी 1400 है तो 1400 को हम किससे भाग देंगे? 400 से, क्योंकि शताब्दी को हमेशा 400 से ही भाग दिया जाता है। जब इसको 400 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 400 ही कम 400, 400 दूनी 800, 400 तिया 1200। तो शेषफल कितने बच गए? 200। जब शेषफल 200 बचता है तो हमारा शताब्दी का कोड क्या होता है? 2। ये हमने भी आपको बताया। तो शताब्दी कोड भी यहाँ पर 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमको इसमें वर्ष देखने हैं कि कितने वर्ष है। तो देखिए यहाँ पर वर्ष जो है आपके कितने हैं? टोटल वर्ष देखने हैं। टोटल वर्ष यहाँ पर आपके 98 है। टोटल वर्ष आपके 98 हो गए। अब इस 98 में आपको लीप वर्ष देखने हैं कि कितने लीप वर्ष है। तो सिंपली इसको आपको 4 से भाग दे देना है। जैसे कि 98 है, इसको 4 से भाग देंगे। 4 दूनी 8, बच गया 1, 4 चौक 16। पूरा जितना भी जाता है सिर्फ वही यहाँ पर काउंट करना है। तो 24 चौका 96 होते हैं। शेषफल जो बचता है तो उसको भूल जाइए। जो भी पूरा विभाजित होकर आता है वही हमारे लीप वर्ष होते हैं। तो यहाँ पर हमने 24 लिख लिया। तो ऊपर सब ये काम करते हैं। आपको सबसे पहले ऊपर की संख्या गिननी है, 1 2 3 4 5। ऊपर जो टर्म होनी चाहिए वो 5 ही होनी चाहिए। फिर इसको हमको यहाँ पर 7 से भाग दे देना है। अब इन सब को जोड़कर फिर से 7 से भाग देंगे, लेकिन आसान करने के लिए मैं यहाँ पर देखिए 7 इसको अलग अलग ही भाग देता हूँ। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। यहाँ पर शेषफल कितना बच गया? 3। और यहाँ पर 2 और 2 4, 4 ये होंगे, 2 और 2 4 और 3 ये हो गए, 4 और 3 7, 7 से 7 पूरा विभाजित होगा, ये भी टर्म खत्म। फिर यहाँ पर देखिए 7 एकम 7, बच गए 2 और 7 चौक 28। यहाँ पर पूरा विभाजित हो जाएगा। 14 सत्ते 98 भी होते हैं, तो इसका भी कोई कुछ नहीं बचा, ये भी पूरा विभाजित होगा। अब देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। ये 3 बार विभाजित हो जाएगा और यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा? 3। तो शेषफल 3 बचेगा। अब 3 पर कौन सा दिन आता है? कोड नंबर 3 पर, ये आपको पता है क्योंकि पहले पर आपका आता है रविवार और दूसरे नंबर पर आता है आपका सोमवार और तीसरे नंबर पर आ जाएगा आपका मंगलवार। ये देखिए तीसरे नंबर पर आपका हो गया मंगलवार। तो यहाँ पर देखिए हमारा शेषफल कितना बचा है? 3। तो हमारा कोड भी हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा मंगलवार। यानी 17 मई सन 1498 को कौन सा दिन था? तो आपका दिन हो जाएगा मंगलवार। तो चलिए अब अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। 19 जनवरी सन 1694 को कौन सा दिन था? तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ये तारीख लिख लेनी है, 19 जुगितु प्लस जनवरी। जनवरी का कोड यहाँ पर लिखने से पहले हमें यहाँ पर देखना होगा कि ये हमारा लीप वर्ष है या नहीं। तो 94 4 से पूरा विभाजित होता है या नहीं। अगर 4 से विभाजित होगा तो ये लीप वर्ष है, और अगर लीप वर्ष होगा तो कोड आपके अपने निश्चित मान से 1 कम हो जाएंगे। अगर लीप वर्ष नहीं है तो कोड आपके जुगेतु रह जाएंगे। तो ये 4 से पूरा विभाजित नहीं होता है, तो इसलिए आपका कोड जो हो जाएगा जनवरी का वो यहाँ पर 1 हो जाएगा। ये देखिए ये साधारण वर्ष का कोड लिखा गया है यहाँ पर। तो जनवरी का कोड यहाँ पर 1 हो जाएगा क्योंकि ये लीप वर्ष नहीं है। उसके बाद यहाँ पर शताब्दी का कोड डालेंगे। अब देखिए शताब्दी का कोड डालने के लिए हमको शताब्दी कितनी है इसमें? 1600। तो 1600 को यहाँ पर 400 से भाग देना है। 400 से जब इसको भाग देंगे पूरा विभाजित हो जाएगा, अर्थात शेषफल कितना बचेगा? 0। और जब भी शेषफल 0 बचता है तब आपका कोड क्या होता है? 6। हमने शताब्दी कोड में आपको बताया हुआ है। जब भी शेषफल आपका 0 बच जाए तो कोड आपको हमेशा 6 रखना है।
तो शताब्दी कोड भी यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर हमको टोटल वर्ष गिनने हैं कितने हैं। लास्ट के 2 अंक ही टोटल वर्ष होते हैं, तो सिंपली आपको टोटल वर्ष यहाँ पर लिख देने हैं। अब इस टोटल वर्ष यानी कि टोटल वर्ष में जो लास्ट के 2 अंक है इनमें कितने लीप वर्ष है ये भी हमको काउंट करना है। तो यहाँ पर 23 कम 23 23 39 23 69 23 चौका 92 है, यानी कि 4 से अगर इसको भाग देंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 4 दूनी 8, बच गया 1, तो 4 तिया 12, यानी कि टोटल 23 इसमें लीप वर्ष हो जाएंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 टर्म ऊपर हो गई। अब यहाँ पर इसको 7 से विभाजित कर देना है। तो 7 से विभाजित करने का देखिए 6 और 1 7, ये तो ऑटोमेटिक ही कट जाएगा। 7 से इस 19 को काटेंगे, 7 दूनी 14, तो यहाँ पर शेषफल बच जाएगा 5। और 7 से इसको काटेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, बच गए 2, 7 तिया 21, शेषफल यहाँ पर बच जाएगा 3। और 7 से इसको विभाजित करेंगे, 7 तिया 21, यहाँ पर शेषफल बच जाएगा 2। अब जो ये शेषफल बचा है इनको भी हमको फिर से जोड़ लेना है, 5 और 2 7, ये भी यहाँ पर कट जाएंगे। तो शेषफल यहाँ पर बचेगा केवल और केवल 3, यानी इन पांचों टर्म को जोड़ने के बाद यहाँ पर शेषफल 3 बचता है। अगर आपकी ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इनको कैसे काट रहा हूँ और कैसे शेषफल बचा रहा हूँ, तो आप इनको सभी को एक साथ जोड़ लीजिए और जो भी जोड़कर आपको उत्तर आए उसको 7 से भाग दे दीजिए, तब भी आपका शेषफल जो है 3 ही आएगा। तो 3 शेषफल पर आपका क्या उत्तर आता है, मंगलवार, क्योंकि पहले 1 नंबर कोड पर आपका रविवार, दूसरे पर सोमवार और तीसरे पर यहाँ पर मंगलवार आ जाएगा। तो 19 जनवरी सन 1694 को कौन सा दिन था, तो मंगलवार था। ये आप अपने कंप्यूटर के या मोबाइल के कैलेंडर में भी चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपके सभी प्रश्न क्लियर हो रहे होंगे और आप किसी भी तारीख का दिन निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन और यहाँ पर लेता हूँ, ये वाला 3 मार्च सन 1707 को कौन सा दिन था। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर तारीख लिख लेनी है जो कि 2, फिर यहाँ पर मार्च का कोड लिख लेना है। तो मार्च का कोड यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 1700 शताब्दी है, इस 1700 शताब्दी को 400 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 100 बचेगा। और जब शेषफल 100 बचता है तो कोड आपका शताब्दी हो जाएगा 4। फिर उसके बाद यहाँ पर शताब्दी कोड रखते हैं, फिर उसके बाद टोटल वर्ष गिनेंगे इसमें कितने हैं। तो लास्ट के 2 अंक ही टोटल वर्ष होते हैं, तो यहाँ पर लास्ट के 2 अंक है आपका 7। 0 लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 7 ही होते हैं। फिर उसके बाद इस 7 में देखेंगे कि लीप वर्ष कितने हैं। तो 4 से इसको भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 तो ज़्यादा होगा, 4 एकम 4, यानी कि इसमें लीप वर्ष जो है 1 है, तो यहाँ पर लीप वर्ष हो जाएगा 1। अब देखो 5 टर्म ऊपर हो गई क्या, 1 2 3 4 5। अब इसको यहाँ पर 7 से भाग दे देंगे, 7 से भाग देंगे, 4 और 3 कितने होते हैं, 7, यहाँ पर पूरा पूरा कट जाएगा और 7 यहाँ पर 7 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, 4 और 1 5, तो शेषफल कितना बचेगा यहाँ पर 5। और 5 पर कौन सा दिन होता है, आप देखिए रविवार से काउंट कीजिए, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार, यानी कि आपका 3 मार्च 1707 को कौन सा दिन था, इसका हो जाएगा यहाँ पर बृहस्पतिवार। तो ये प्रश्न भी आपकी समझ में आया होगा। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, 10 मार्च 2095 को कौन सा दिन था। तो देखिए अब तक जितने भी प्रश्न किए हमने पीछे की डेट के किया है, यानी वर्तमान में जो सन चल रहा है उससे पीछे की डेट के किया। अब ये प्रश्न है आपका अगली डेट का है, तो इसको भी हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले आपको 10 ऐसे कैसे ही लिख लेना है। अब मार्च का कोड क्या होगा, 4 होगा, 144 025 036 140, यह तो आपको याद ही होगा। अब उसके बाद यहाँ पर शताब्दी कोड लिखेंगे, शताब्दी कितनी है, 2000, देखिए यहाँ पर 2095 है ना, तो 2000 यहाँ पर शताब्दी है। तो अब 2000 को 400 से भाग देंगे तो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, और जब पूरा विभाजित हो जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा, 0। और जब शेषफल 0 बचता है तो कोड कितना होता है आपका, 6। अभी बताए थे ना, 100 शेषफल बचे तो 4, 200 बचे तो 2, 300 बचे तो 0, और 0 शेषफल बचे तो 6 कोड। ये आपको याद है नहीं, उम्मीद करता हूँ आपके याद हो जाएंगे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएंगे। तो इसका कोड यहाँ पर हो जाएगा 6, शताब्दी कोड। उसके बाद यहाँ पर टोटल वर्ष देखने हैं कितने हैं। टोटल वर्ष यहाँ पर 95 है, तो यहाँ पर आपको 95 ऐसे ही लिख देने हैं। अब इस टोटल वर्ष में लीप वर्ष देखते हैं कितने हैं।
तो 4 से इसको भाग देना है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बच गया 1, उतार ले 5 का, 4 तिया 12, यानी कि 23 चौका 92। तो यहाँ पर आपके लीप वर्ष हो जाएंगे 23, यानी जो इसमें 95 वर्ष है, इन 95 वर्ष में आपके 23 लीप वर्ष पड़े होंगे। देखो कितनी टर्म हो गई, 1 2 3 4 5, 5 टर्म हो गई। 5 टर्म होते ही सीधा आपको 7 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर देखिए 10 और 4 कितने होते हैं, 14। अब ये पूरा का पूरा 14 7 से विभाजित हो गया नहीं, 7 दूनी 14, पूरा पूरा कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 7 एकम 7 और 7 तिया 21, 4, यहाँ पर बच जाएगा आपका 4 शेषफल। 7 से जब 95 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 4 शेषफल बच जाएगा, और 7 से जब 21 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 शेषफल बच जाएगा। अब देखिए 6 और 4 10 और 2 12, टोटल कितने हो गए, 12। अब 12 को फिर से 7 से डिवाइड करना है, तब तक डिवाइड करते रहना है तब तक कि शेषफल ना आ जाए, यानी कि 7 से छोटी संख्या ना आ जाए। अभी देखिए 12 7 से बड़ा है, फिर से काटना है, 7 एकम 7, एक बार कटेगा और शेषफल कितना बच जाएगा, 5। और 5 पर आपका क्या आता है, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार, 5 पर आपका आता है बृहस्पतिवार। फिर से इसका यहाँ पर बृहस्पतिवार, यानी 10 मार्च 2095 को बृहस्पतिवार होगा, आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक प्रश्न और है, और यहाँ पर इस प्रश्न में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको बतानी है। जैसे कि प्रश्न कौन सा है, प्रश्न नंबर है 1 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 जनवरी है तो 1 तारीख ऐसे कैसे ही लिखेंगे। फिर उसके बाद जनवरी, जनवरी का कोड क्या रखेंगे, क्योंकि हमें जो सन देखना होता है वो देखना होता है कि लीप वर्ष है या नहीं। अगर लीप वर्ष है तो अपने निश्चित मान से 1 कम होगा, और लीप वर्ष नहीं है तो कोड जू का तू रहेगा। अब देखिए सन 1 4 से तो विभाजित नहीं होता, तो जब 4 से विभाजित नहीं होता तो लीप वर्ष भी नहीं है, तो जनवरी का कोड यहाँ पर हो गया 1। उसके बाद यहाँ पर सन यानी कि शताब्दी का कोड। अब देखिए यहाँ पर एक समझने वाली बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने आपको अभी शताब्दी कोड बताए थे, अगर किसी भी शताब्दी को 400 से भाग देने पर 100 शेषफल बचे तो कोड 4 मानेंगे, 200 शेषफल बचे तो कोड यहाँ पर 2 मानेंगे, 300 शेषफल बचे तो कोड यहाँ पर 0 मानेंगे, और 0 शेषफल बचे तो कोड यहाँ पर 6 मानेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है, जब भी हम किसी शताब्दी को भाग दे रहे थे अब तक वो 400 से ऊपर ही थी, जैसे कि 540 ये भी 400 से ऊपर है, 400 भी 400 में ही है लगभग। लेकिन अगर यहाँ पर सन आपका 400 से नीचे आ जाए, जैसे कि 399 आ जाए या 395 आ जाए या 200 आ जाए या फिर आपका 100 ही आ जाए, ये शताब्दी बोल रहा हूँ मैं, ये 399 वाली शताब्दी भी तो आई होगी ना कभी, 395 वाली शताब्दी भी आई होगी, 200 शताब्दी भी आई होगी, 100 शताब्दी भी आई होगी, या फिर 95 भी आई होगी, सन 95, या फिर आपका सन 20 भी आया होगा। और जैसे कि यहाँ पर प्रश्न में पूछा है सन 1, तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर ये वाले सन आपको 400 से नीचे दे दिए जाए तो भी आपको कोड जो है 6 ही मानना है। सिंपली आपको एक साधारण सी बात अपने दिमाग में फिट करके रखनी है कि अगर यहाँ पर सन आपका 400 से नीचे आ जाए तो कोड आपको हमेशा 6 मानना है, ठीक है। शताब्दी का कोड हमेशा आपको 6 मानना है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जैसे कि मैं भी यहाँ पर इस प्रश्न को करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर 1 जनवरी तो हमने यहाँ पर ले ली, और फिर जनवरी का कोड भी यहाँ पर हमने ले लिया। फिर यहाँ पर सन जो है, सन हमारा यहाँ कितना है, 1, इस 1 का कोड यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 6 रखेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ऐसा नहीं है कि कुछ लोग यहाँ पर सन 1 है तो 1 ही रख देंगे। तो जब भी आपका 400 से नीचे कोई कोड आए तो आपको उस सन का जो शताब्दी कोड मानना है वो 6 मानना है। फिर उसके बाद यहाँ पर इसमें टोटल वर्ष कितने हैं, टोटल वर्ष है 1, और फिर इसमें लीप वर्ष कितने हैं, लीप वर्ष है इसमें 0। तो यहाँ पर देखिए 5 टर्म हो गई या नहीं, 1 2 3 4 5 टर्म हो गई। अब इसको यहाँ पर हमें 7 से डिवाइड कर देना है। तो देखिए 6 और एक 7 और एक 8 और एक 9, टोटल कितने हो गए, 9/7।
तो 7 से इसको जब भाग देंगे 7 एकम 7, तो शेषफल कितना बचेगा 2, और 2 पर यहाँ पर हमारा क्या आता है सोमवार। तो 2 कोड किसका है सोमवार का। मैंने दिनों के कोड आपको याद कराए हैं। तो देखिए 1 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था सोमवार। और आपने वीडियो के शुरू में भी पढ़ा था कि पोप ग्रेगरी साहब जो थे उन्होंने सबसे पहला दिन और सबसे पहली तारीख का जो पहला दिन था सन 1 का वो सोमवार माना था। तो ये यहाँ पर मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया है। तो इस प्रश्न में सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ध्यान रखने वाली ये है कि अगर आपका टोटल सन दिया गया है वो 400 से नीचे है तो आपको कोड हमेशा 6 मानना है। बस ये पल्ले आपको रख लेनी है या फिर इसको आपको रट्टा मार लेना है, कुछ भी कर लेना है। ये बात ऐसी है कि आपको कोई नहीं बताएगा, इसीलिए मैं आपको बहुत जोर देकर बोल रहा हूँ कि ये वाला बात आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। अगर सन आपका 400 से नीचे है तो सीधा आपको शताब्दी कोड 6 मानना है। ठीक है, ऐसे ही अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि 31 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था। जो अगर आपके अब तक क्लियर नहीं हुआ है ये, तो इस वाले प्रश्न में क्लियर हो जाएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो देखिए, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर तारीख जो कि तो रख लेनी है 31। उसके बाद हमें जनवरी का कोड रखना है। तो जनवरी का कोड क्या होता है 1। उसके बाद हमें यहाँ पर सन का कोड, सन कितना है यहाँ पर 1, तो सन 1 400 से जस्ट छोटा है। और जब भी सन 400 से छोटा आ जाए, कुछ भी हो, चाहे 1 हो 2 हो 3 हो, और तो और जब 400 से छोटा यानी 399 भी अगर हुआ तब भी आपको कोड 6 ही मानना है। तो यहाँ पर देखिए सन 1 है तो सन 1 का कोड यहाँ पर हमको शताब्दी कोड 6 मानना है। तो ये हमारी तारीख हो गई, ये महीने का कोड हो गया, ये शताब्दी का कोड हो गया। और अब हमें यहाँ पर इसमें टोटल वर्ष देखने हैं कितने हैं। तो सन 1 में तो टोटल वर्ष 1 ही है। अब इसमें लीप वर्ष देखते हैं कितने हैं। लीप वर्ष इसमें 1 भी नहीं है, क्योंकि 4 से भाग देकर ही जितनी बार डिवाइड होता है वही लीप वर्ष होता है। ये 4 से भाग हो ही नहीं रहा, तो इसलिए इसमें लीप वर्ष हो जाएंगे 0। तो देखो कितनी टर्म हो गई, 1 2 3 4 5 टर्म हो गई। तो सिंपली आपको इसको 7 से भाग देना है। तो 31 और 1 32 और 6 आपके 38 और 1 हो गया 39। अब इस 39 को 7 से डिवाइड करना है। तो शेषफल यहाँ पर कितना बचेगा 4, और 4 शेषफल बचा तो चौथे नंबर पर कौन सा दिन आता है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। यानी 31 जनवरी सन 1 को आपका जो दिन था वो था बुधवार। तो उम्मीद करता हूँ आपका ये टॉपिक जो है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब आप किसी भी तारीख का दिन निकाल सकते हैं, चाहे वो पास्ट की हो या फिर फ्यूचर की। आप इनकी अगर घर बैठकर प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपका चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये वाला। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आगे का भाग जो है मैं अगले वीडियो में धीरे धीरे अपलोड कर दूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।